हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो आज के वीडियो का शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 5 बजे से ही। तो क्योंकि आज हमें जाना था कहीं दोग मारने के लिए, तो 5 बजे उठ के मैंने चढ़ा दी थी खीर। और इधर ये मैंने खीर के चावल भिगो के रख दिए थे, क्योंकि भिगोने से थोड़ी जल्दी ही बन जाएंगे, कुछ फूल चुके थे। और इधर ये बनने वाली है मेरी खीर। इसके अंदर मैंने डाल दी थोड़ी सी सेवइयाँ। तो इससे अगर खीर थोड़ी बहुत पतली भी हो तो ये ठीक हो जाती है, और वैसे भी थोड़ी सी अच्छी लगती है। और यहाँ कुछ बादाम कटे हुए, थोड़ा सा नारियल पाउडर, थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये सब डाल दूँगी इसके अंदर। और किशमिश वगैरह मैं नहीं डालती, क्योंकि हमारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते किशमिश, तो ये हलवे में भी नहीं खाते, उसको निकाल के रख देते हैं। और अगर नारियल गोला को अगर हम काट के रखें तो भी निकाल देते हैं। तो ये पाउडर था मेरे पास। और इधर ये खीर बन चुकी थी मेरी, तो मैंने सेक दी थी रोटियां मोटी मोटी चूरमे के लिए। तो यहाँ पे नीशू लग चुकी है अपना बनाने के लिए, क्योंकि मैंने तब तक खीर बनाई तो ये ना चुकी थी। और अब बाकी बच्चे नहा रहे हैं और फिर मैं हो लूँगी तैयार, तब तक ये अपना ये बना के रख देगी। तो वहाँ पे दोक लगती है चूरमे की, पिंडी चढ़ाते हैं वहाँ पे। और कुछ है ये वहाँ का, बैठ के भी खाते हैं वहाँ पे। तो चूरमा तैयार है, बाकी का सामान मैंने रख लिया दोक का। और दूसरे गांव में जाना पड़ता है यहाँ दोक मारने के लिए। तो ये दोक की पिंडी और ये वहाँ पे बैठ के खाने के लिए अलग टिफ़िन में डाल लिया। और बाकी सामान डाल लिया एक बैग के अंदर, एक पानी की बोतल। और सब रेडी, सब नहा चुके हैं। तो जाने से पहले मैं कर रही हूँ यहाँ पे घर पे जोत। और बस अब हम निकलने ही वाले हैं सुबह सुबह, क्योंकि ये बनाया प्रोग्राम इन्होंने कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वहाँ पे, फिर मैं अपने काम पे चला जाऊँगा, और तुम अगर बस चलने लगी हैं, ऑटो भी चल रही हैं तो आ जाना। तो देखते हैं आगे, फिर देखते हैं, अगर छोड़ तो देंगे तो ठीक है, वरना भी तो प्रोग्राम यही है कि मैं तुम्हें वहाँ से रोड के ऊपर यानी कि बस स्टैंड के ऊपर छोड़ दूंगा और वहाँ से आ जाना। तो हम घर से निकल चुके हैं। तो रास्ते में यही बातें हो रही थी कि भाई हम पहले दोग मारने जाते थे, छोटे छोटे थे, तो हमें तो अब बोल देते हैं आइसक्रीम दिलाओ, फलां ये दिलाओ वो दिलाओ, लेकिन हमें तो एक बर्फ़ दिलाते थे। तो बच्चों को ये नहीं पता कि बर्फ़ और आइसक्रीम होता है, एक ही चीज़ होती है। तो बोला हमें तो बर्फ़ दिलाते थे या तरबूज दिला देते थे, फिर या वो सेड़ होती थी। सेड़ की कमेंट करके बताना सेड़ क्या होती है, क्या आप कि कौन कौन जानते हो सेड़ के बारे में। तो बच्चे कह रहे थे कि पापा जी आज हमको भी बर्फ़ दिलाना। तो लेकिन देखते हैं, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और इतना ज़बरदस्त मेला लगता था यहाँ पे, ये जितना भी ग्राउंड दिखाई देता है तो वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और अब इस लॉकडाउन के चलते ही ये सब कुछ बंद है, बिल्कुल सुनसान। क्योंकि वरना तो ये साल में एक बार दोक लगती है, तो बस इतनी ज़्यादा भीड़, ये पूरा जो बाहर का ये पोर्शन दिखाई दे रहा था, बाहर ही दोक लगती थी। अब कोई इक्का दुक्का ही टोली आती है। और 2 महीने से ही बस 14 को दोक लगती है, ये तो 14 को ही आते हैं, तो बस भीड़ नहीं होती। और वैसे भीड़ ना होने का ये भी अच्छा हुआ है कि अगर होती तो दोक अच्छे से नहीं लगती, बड़े आराम से अच्छे से दोक लग गई थी हमारी। और दोक लगने के बाद यहाँ पे करते हैं परिक्रमा, और फिर बाहर जाके छाटते हैं मिट्टी। तो यहाँ पे लगती है दोक शादी के बाद, जो गठजोड़े की दोक होती है वो लगती है, और बच्चा होने के बाद भी बच्चे की यही दोक लगती है। तो साल में एक बार ही यहाँ पे आते हैं। अब चालू है यहाँ से 2 महीने से ये दोक, और ये हमने परिक्रमा शुरू कर दी थी। और ये करने के बाद जा रहे हैं मिट्टी छाटने के लिए, ये नीशू आगे आगे। और यहाँ पे मिट्टी छाटते हैं। मिट्टी का यहाँ पे है कि ये अगर मूस होते हैं तो ये बहुत लाभदायक है। ये इस मूस के बारे में तो सुना भी है मैंने, और होता भी है फ़र्क। या थोड़े से पानी में ये मिट्टी डाल के नहा लो, या मूस हो रहा हो तो उसके ऊपर ये थोड़ी मिट्टी लगा लो।
और मिट्टी छाँटने के बाद ये खाने का प्रोसेस शुरू, क्योंकि यहाँ पे ये सुकून होता है कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लेके खाते ही हैं। तो हमारे पास टाइम कम था तो हमने थोड़ा थोड़ा सा ले लिया और बाकी बच्चों ने ले लिया टिफ़िन, क्योंकि ये यहीं पे खाना होता है तो ये रास्ते में ही ख़त्म कर देंगे इनके। तो ये आ गया हमें घर में छोड़ने के लिए घर पे, क्योंकि इन्होंने कुछ सामान लेना था और हम आए तब बाज़ार था बिल्कुल बंद, क्योंकि हम 7 बजने से पहले ही निकल लिए थे घर से। तो ये हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ, यहाँ पे घर छोड़ देंगे और अपना कुछ सामान ले लेंगे। तो फिर इन्होंने किया आज हमें दिलाई आइसक्रीम। तो ये हमारे जैम्बो के लिए ऑरेंज, क्योंकि इसे ऑरेंज वाली ये ही पसंद है, और बच्चों को दिलाई कुल्फ़ी दूध वाली। और तो पहले तो इसका ही होता है, क्योंकि ये इतनी बार रुक नहीं सकता आइसक्रीम देखने के बाद। तो ये खाने के बाद हम खा लेंगे और फिर करेंगे काम, क्योंकि पूरा काम ऐसे ही छोड़ के गए हुए थे, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह। रोटी आज बनानी नहीं थी क्योंकि सबका चूरमा बन चुका है, खीर बन चुकी है। तो झाड़ू पोछा करने के बाद सब अपनी अपनी खाट पर, मौसम था ठंडा तो कूलर चलाने के बाद हल्की हल्की सी ठंड, और कंबल ओढ़ के ऐसे सोए कि बस 3:30 के बाद ही उठे। ये तो 3:30 बजे के बाद की क्लिप है। तो मौसम इतना ख़राब हो चुका था एकदम, तो हल्की हल्की बारिश भी। और फिर काम बचा हुआ था, परसों मैंने कपड़े धोए थे तो प्रेस के लिए ऐसे ही रखे थे, तो मैंने की उनके प्रेस। और नीशू लग गई थी यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर सब्जी शाम को नीशू बनाती है। और ठीक भी है, बच्ची है, कुछ सीख भी लेगी और इसको है भी शौक। बाकी तो नहीं करती है इतना काम, लेकिन सब्जी वगैरह का, रसोई का काम ये खुश होके करती है। तो ये सब्जी बना रही है, तब तक मेरा आटा का काम हो जाएगा। मैं आटा लगा लूँगी और दूध कोई मलाई उतारनी, कोई खाने का गर्म करना, कोई दही का गर्म करना। तो ये भी छोटा छोटा बहुत हो जाता है। कुछ हल्के फुल्के से बर्तन रखे थे वो धो दूँगी। और यहाँ पे ये डाल रही है प्याज। डालने के बाद इसके अंदर टमाटो केचप, क्योंकि आज टमाटर नहीं था हमारे यहाँ पे, तो आधा टमाटर रखा हुआ था, आधा इन्होंने ब्रेड के ऊपर बच्चों ने लगा के खा लिया था। तो इसके लिए ही टमाटो केचप हमें डालना पड़ा, वरना एक आधी सब्जी ऐसी है जिसके अंदर मैं डालती हूँ, वरना नहीं। तो ये प्याज वगैरह होने के बाद इसके अंदर डाल दिए सूखे मसाले। सूखे मसालों में वही हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालती। हाँ, इस आलू की सब्ज़ी में दही ज़रूर डालते हैं हम, क्योंकि पता नहीं हमारे आलू कैसे होते हैं, मीठे मीठी सी सब्ज़ी बनती है इनकी, वरना आलू की सब्ज़ी हल्की सी चरचराट की बनती है। तो ये मीठी सी बनती है, तो इसलिए इसके अंदर ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ी सी दही इसके अंदर हम डालते हैं 2 चम्मच के करीब। तो ये मसाला पक चुका है अच्छे से। अभी स्टेज के ऊपर इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच भर के दही। और जब ये अच्छे से मसाला घी छोड़ देगा, फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी कटी हुई सब्जियां। तो यहाँ पे मेरा आटा भी लग चुका था और सब्जी छोंकने के बाद नीशू हो जाएगी बिल्कुल फ्री, क्योंकि छोंकने के बाद ये संभालती भी नहीं है आके। इसका काम था, बोलेगी मेरा था सब्जी छोंकने का, वो मैंने कर दिया। तो आगे का काम फिर ये मेरा। तो इसको बार बार देखती रहूँगी। 10 से 12 मिनट में सब्ज़ी बन ही जाती है। ये पकते तो जल्दी हैं, लेकिन पता नहीं वो टेस्टी ही नहीं है इसके आलूओं के अंदर। मीठी मीठी सी अजीब सी सब्ज़ी बनती है। और दही वगैरह डालने के बाद अच्छी हल्की हल्की सी खट्टी सी चटपटी सी अच्छी बन जाती है। तो सब्ज़ी का प्रोसेस पूरा इसका। और अब इसको ढक के दिया छोड़। अब मैं इसको संभालती रहूँगी बीच बीच में। और कपड़ों पे प्रेस हुई थी, मैं उनको उठा के रख दूँगी, तब तक सब्ज़ी बन चुकी होगी मेरी। और फिर मैं बना लूँगी अपनी रोटियाँ। तो ये देखिए सब्ज़ी लगभग बन ही चुकी है, सिर्फ 2 मिनट और रखूँगी इसके ऊपर। बिल्कुल सूखी सूखी अचार की तरह ही है, बिल्कुल खिली खिली सी। ये देखिए, और अब मैं बना लूँगी रोटियाँ अपनी। और रोटी बनते ही मैं
वैसे तो अपने आप ही डाल के दे देती है मेरी बेटी सबको, तो ये काम अच्छा है। ये यहाँ पे राबड़ी बना के रख दी है, और ये दूध खाने के, अब पीने के लिए बच्चों के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि हम सब लेते ही हैं दूध इसके साथ, और कुछ दही के लिए। 9 बजने वाले हैं, अब मैं बना दूंगी रोटियां, और सब साथ साथ ही खा लेंगे। आधे घंटे का काम होता है, आधे घंटे में बन भी जाएंगे और सब खा भी लेंगे। तो ये नीशू साथ साथ डालने के लिए रेडी, क्योंकि जब मैं रोटी बनाने लगती हूँ तो साथ ही आ जाती है रसोई के अंदर, और सबको पकड़ा देती है डाल डाल के। तो ये भी बहुत बड़ा काम है, एक फटाफट हो जाता है। और ये तो यहाँ पे रोटी वगैरह खाने के बाद 9, 9:30 होने वाले हैं, तो मैं लग गई थी अपने बर्तनों पे। बाकी का काम सबका हो चुका था, और बस बर्तन करने के बाद आज का दिन यही ख़त्म। ये रसोई मेरी बिल्कुल साफ़। इसको अब मैं सुबह ही संभालूंगी, बर्तन वगैरह सारे अपनी जगह पे अभी रख दूंगी, और बस फिर ये आज का काम मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म। तो ये सुबह के लिए मैंने दूध के लिए पतीला रख दिया था, 9:30 हो चुके हैं, तो सुबह दूध ही आएगा, डाल के रख जाएगा। तो वो किसी को जगाता नहीं, अपने आप डाल के ढक के वापस रेडी करके रख दिया, पतीला छलने लग रख दिया ऊपर। तो ये काम मेरा हो चुका आज का, और आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिन्होंने अभी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और कल फिर मिलती हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।